पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके प्रस्तावना पढ़ लिए थे, लेकिन एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। अंतरिक्ष में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। जो जीव जंतु होंगे वो एक पर्यावरण से घिरे रहेंगे और उन दोनों के बीच क्या होगा, परस्पर संबंध होगा, उसी को पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। आगे हम देखते हैं, परिभाषा देखे थे तो परिभाषा किसको बोला जाता है, जो भी जीव जंतु जो होता है वो वातावरण में एक सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम का वह विज्ञान होता है जहाँ पे जीवों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि एक बच्चा क्या है, यहाँ पे मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पे इकोसिस्टम में पूरे सूर्य का प्रकाश है, पेड़ पौधे है, मनुष्य है, नॉन लिविंग है, वाटर है, मछली है, पेड़ पौधे है, ये सब आ जाते हैं, जिनके बीच एक परस्पर संबंध होता है। आगे हम देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से आशय क्या चीज़ है, पारिस्थितिक तंत्र से आशय, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन या अधिक जीवों तथा उसके पर्यावरण से होता है। जो जीव जंतु होते हैं वो कार्य से क्या हो जाते हैं, परस्पर क्रियाशील होते हैं और उसके संगठन और बहुत सारे जीवों के बीच इस तरह से संगठन पाया जाता है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का संगठन होता है। यहाँ पे हम चित्र में देखते हैं प्रत्येक प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे उपस्थित हैं। आगे हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र के घटक जैविक अजैविक घटक होता है और जैविक घटक होता है। अजैविक घटक के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक कारक है, अकार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है। भौतिक कारक के अंतर्गत तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, वायुमंडल है, ये सब भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन आ जाते हैं। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो कार्बन से मिलकर बना होता है। जैविक घटक के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग, उत्पाद, हरे पौधे हैं, उपभोक्ता है और सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। जनरली दो घटक को दो भागों में बांटा गया है, कैसे, अजैविक घटक और जैविक घटक। इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे चित्र में भी अच्छे से इसको समझाया गया है कि क्या क्या होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं भौतिक कारक है, अकार्बनिक, कार्बनिक, यहाँ पे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश है, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब स्थलीकृत है। जल के अंतर्गत अकार्बनिक में जल, वायुमंडल, गैसी, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये सब आ जाते हैं। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जैविक घटक को उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक में बांटा गया है। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव में बांटा गया है। आगे हम देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक क्या क्या होते हैं, तो जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, जिसमें उत्पाद, अपघटक और उपभोक्ता कहा जाता है। 3 भागों में बांटा है, उत्पाद में, उपभोक्ता में और अपघटक में। जिसमें क्या आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत, जिसमें सूर्य के प्रकाश आ जाते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। शर्करा, पानी, स्टार्च है, ये सब के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आता है नीलहरी शैवाल है और क्या है, पेड़ पौधे, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, जैविक घटक में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जंतु जो होता है किस पे डिपेंड होता है, पौधों पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको उपभोक्ता कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं ना बना के पौधों पे डिपेंड रहते हैं। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, अपघटक आ जाते हैं, जो क्या होते हैं, जब पेड़ पौधे, जीव जंतु मृत हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और वातावरण में मुक्त कर देते हैं। ये आप लोग चित्र में इसको देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह का पूरे सभी जो जीव जंतु है यहाँ पे उपस्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको क्या किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे पोषक के आधार पर जैविक घटक है, तो वही उत्पाद, उपभोक्ता, ये सब इसी में आ जाते हैं।
ठीक है। उत्पाद उपभोक्ता जो है इसी में आ जाते हैं। उत्पाद जो होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसके अंतर्गत हरे पौधे हैं, सूर्य की उपस्थिति में ये क्या करता है, हरे पौधे हैं जो सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्रिया करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज और भोजन का निर्माण करता है। उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता जो होता है अपना भोजन स्वयं न बनाकर पौधों पे डिपेंड रहता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या क्या आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जिसको शाकाहारी भी कहा जाता है। गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, हाथी, ये सब आ जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, जो जीव अपना भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। शेर, लोमड़ी, मेंढक, छिपकली आ जाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जिसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सांप, गिद्ध, बाज, मनुष्य भी इसी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है, इस तरह से आप लोग को संरचना दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से लिखाया भी है कि किसका क्या काम होता है। सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन का निर्माण करता है, जिससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता क्या करता है, इसको खाने का काम करता है। फिर अब जब ये दोनों मर जाते हैं तो कवक और जीवाणु द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, सड़ा गला दिया जाता है और वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। भूमि में उपस्थित सभी अजीवी घटक इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये पूरे जैविक घटक होते हैं और ये अजैविक घटक से के थ्रू क्या हो जाते हैं, वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस तरह से अलग अलग इसको बांट दिया गया है ना। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही कहाँ पे चला जाता है, पौधे पे जैसे ही प्रवेश करता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पौधों के माध्यम से ये क्या करते हैं, घास जो है वो टिड्डे खाने का काम करता है। टिड्डे को कौन खाता है, मनुष्य खाता है। ठीक है, मनुष्य जैसे ही टिड्डे को खाता है तो टिड्डे को जैसे ही क्या करता है, मेढक खाता है, तो मेढक के खाने के बाद उसको, मेढक को कौन खा लेता है, सांप खा लेता है, और सांप को कौन खाता है, इस तरह से बाज खा लेते हैं। तो ये श्रृंखला चलती रहती है। अब घटक किसको बोला जाएगा, अब घटक जो होता है या अपमार्जक भी बोला जाता है, जो पौधे और जंतुओं के उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं ना, उसको जीवाणुओं के या कवक के द्वारा अपघटन कर लिया जाता है। इस तरह से कवक जो होता है अपघटन करता होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से चित्र है।